शिव और पार्वती, तप, प्रेम और त्याग की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवी सती के योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग करने के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए। वे संसार के विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहन था कि वे न किसी की बात सुनते थे और न ही किसी और को देखते थे। उधर हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वे केवल शिव को ही अपना जीवन साथी बनाएंगी। नारद मुनि ने भी उन्हें बताया कि शिव ही उनके लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए कठोर तप करना होगा। पार्वती जी ने राजमहल का सुख त्याग दिया। वे जंगल में रहने लगी, फल फूल खाना छोड़ दिया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी केवल जल पीकर तो कभी बिना कुछ खाए उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी पवित्र थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवताओं को भी चिंता थी, क्योंकि तारकासुर नामक दैत्य को वरदान मिला कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव तो तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने जैसे ही अपने पुष्प बाण चलाए, भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। इससे पार्वती बहुत दुखी हुई, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने और भी कठोर तप किया। पार्वती की सच्ची भक्ति, धैर्य और प्रेम से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे साधु के वेश में उनके पास आए और उनकी परीक्षा ली। जब पार्वती ने हर परिस्थिति में शिव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा दिखाई, तब शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम्हारा तप, प्रेम और समर्पण ही सच्चा विवाह है। इसके बाद शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि तप और शक्ति, वैराग्य और प्रेम, चेतना और प्रकृति के मिलन का प्रतीक था। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य, त्याग और विश्वास से प्राप्त होता है और ईश्वर भी सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।